आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हमने क्लास 12th का देखा था, आज से हम लोग क्लास 10th के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th के पढ़ने से पहले आपको 9th का जो 10th के चैप्टर, उसके 9th के जो बुक्स होगी उनके बेसिक डेफिनेशंस वो आपने पहले से पढ़ लेना है, जिससे कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से पॉलिनोमियल। तो क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी है, आसानी से क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे, आसानी से आप मार्क्स यहाँ पे गेन कर पाएंगे। चलिए लेट गेट स्टार्टेड। अगर आपको वॉइस स्लो होगी तो आप वॉइस थोड़ा सा स्पीड जो है उसकी बढ़ा लेना, वॉल्यूम बढ़ा के आप वीडियो देखेंगे, जिससे आपको क्लियर आपको वॉइस आएगी। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने के लिए, पॉलिनोमियल जानने से पहले हम लोग जानेंगे क्या, सबसे पहले जानेंगे हम लोग वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल, और दूसरा क्या होता है कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? कोई भी चेंजेबल क्वांटिटी जो चेंज होती रही। जैसे आपसे बोले आपकी स्पीड है, बाइक से आप कहीं जा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या हो रही, चेंज हो रही है, ठीक है। और भी जैसे आपके लिविंग थिंग्स हैं जो कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं, वो क्या है, एक जगह स्टेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल को हम लोग क्या लिखते हैं, एनी चेंजेबल क्वांटिटी। कोई भी चेंजेबल क्वांटिटी, जैसे एज लाइक स्पीड, ग्रोथ और ट्री एक्सेट्रा। बहुत सारी आपकी जो ऐसे थिंग्स हैं जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे थे, उनको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। इनको नोटेशन किससे देते हैं? नोटेशन आपको पता होगा, हम लोग क्या लिखते हैं, कैप एक्स वाई जेड ए बी सी और एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गए आपके, यहां तक हम लोग देखेंगे, ये आपके क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। कांस्टेंट क्या हो, एनी फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो फिक्स हो, एकदम कांस्टेंट हो, स्टेबल हो। जैसे आपके नंबर है, अगर आपसे बोले 1 2 3, तो ये इसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं हो सकता है, 1 का मतलब 1 ही होगा, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे यानी फिक्स्ड वैल्यू मीन्स यहाँ पे नंबर्स जैसे 1 2 -10 100, ये सारे क्या है आपके कांस्टेंट हो गए। ये क्या हो गए आपके कांस्टेंट। समझ गए होंगे वेरिएबल क्या होता है, एनी चेंजेबल क्वांटिटी जो चेंज होती है, स्पीड, एक्सेलरेशंस, ये सारे क्या हो आपके चेंज होंगे। तो यहाँ पे नोटेशन कैसे लिखते हैं, ये एक्स वाई जेड ए बी सी एक्सेट्रा, यानी अल्फाबेट से हम लोग लिख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, अल्फाबेट्स, यानी अल्फाबेट से हम लोग लिखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वेरिएबल होता है। कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी नंबर, एनी फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू फिक्स्ड क्वांटिटी बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5 जो भी आपके क्या है नंबर्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बाद आता है, जब वेरिएबल पता चल जाता है, कांस्टेंट पता चल जाता है, इसके बाद आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? भाई आपने देख लिया वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। अगर हम आपसे कहें, कहीं आपसे लिखा हुआ है 2 ऑफ x, इसका मतलब क्या लिखा गया है, ये इसके बराबर होगा, क्या बराबर होगा, 2 इंटू एक्स के। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन साइलेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, वेरिएबल हो गया। क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ कोई अलजेब्रिक साइन आता है, अलजेब्रिक साइन मतलब प्लस माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये आ जाते हैं, तो आपके क्या होते हैं, यानी एन अलजेब्रिक साइन विद एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द वेरिएबल विद कांस्टेंट विद एप्रोप्रिएट साइन। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ जो बनने वाला एक एक्सप्रेशन जिसमें एप्रोप्रिएट साइन यूज किए जाते हैं, प्लस माइनस, डिवीजन, समथिंग लाइक। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 इंटू, यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, साइन, तो ये 2x क्या बन गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अगर हम आपसे बोले x प्लस 9, तो x क्या हो गया आपका, 2x प्लस बोल सकते हैं 4x प्लस, तो 4 इंटू एक्स प्लस 9, तो यहाँ पे एक क्या है, प्लस का साइन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज हुआ,
यहाँ पे प्लस का साइन हुआ, तो ये क्या बन गया आपका, यानी 4x प्लस 9, यानी ये क्या बन गया, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट विद एप्रोप्रिएट साइन। समझ गए? आई होप क्लास 10th में आपके लिए इतना ठीक है, सफिशिएंट है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए, वेरिएबल कांस्टेंट विद एन इक्वेशन विद वेरिएबल कांस्टेंट विद एप्रोप्रिएट साइन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है, इसके बाद आता है पॉलिनोमियल। क्या आता है? पॉलिनोमियल। क्या आता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? वेरिएबल कांस्टेंट विद एप्रोप्रिएट साइन होता है। यहां पे क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद अलजेब्रिक साइन। यहां पे हमने ये एक्स्ट्रा ले लिया, ये भी आपका क्या है? पॉलिनोमियल का टर्म। हम इसको हटा देते हैं, सिंपल ऐसे लिख देते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा? ये वही बात, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद अलजेब्रिक साइन। अलजेब्रिक साइन कौन से होते हैं आपके? अलजेब्रिक साइन आपके क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। अलजेब्रिक साइन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इसको हम लोग जनरली किससे नोट करते हैं? कैपिटल ऑफ पी से। अब क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे वो वन वेरिएबल का पढ़ेंगे। कौन सा वेरिएबल? तो जनरली हम लोग इसको लिखते हैं पी ऑफ एक्स। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं? केवल ये लिख सकते हैं, या 6x लिख दें, ये भी हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 10, तो ये भी क्या हो गया? एक तरीके का पॉलिनोमियल हो गया। तीसरा देखेंगे, तीसरा हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x, ये भी क्या हो गया? आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे सब, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद एप्रोप्रिएट साइन है, तो ये क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल बन जाता है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद अलजेब्रिक साइन। ठीक है, तो पी एक्स 6x, यहाँ पे देखा 6 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या हो गया? माइनस 2x प्लस 10 एक्स क्यूब प्लस 2x, तो ये सारे क्या हो गए? आपके पॉलिनोमियल हो गए। इसके आगे पावर ऑफ द वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तभी होगा जब वेरिएबल की पावर क्या होती है? वेरिएबल की पावर आपका क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो वो क्या होता है? पॉलिनोमियल हमने इसमें लिख भी दिया। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर, यानी जो पावर वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। ये एक्चुअली में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। यहाँ पे जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसका जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, तभी वो क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। तो पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो आपका पॉलिनोमियल होगा उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वही क्या होगी? डिग्री। तो पहला वाला एग्जांपल देखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे देखेंगे जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, और इसमें से हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर आपकी एक्स की कितनी है? 2, तो डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x प्लस एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, इसकी डिग्री कितनी होगी? तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, एक्स की पावर -2 प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 9। तो यहाँ पे पावर जब देखेंगे, पावर -2, क्या -2 इज ए होल नंबर? सबको पता होगा -2 आपका होल नंबर नहीं होता। होल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आपके क्या होते हैं? यहाँ होल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिख देंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, यानी इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। अब आता है क्वेश्चन 4 में देखेंगे, 2√x प्लस x 4x। अब आप कहोगे कि इसका क्या होगा? यहाँ पे लिखा है 2√x का मतलब क्या लिखा है? 2√x का मतलब लिखा है 2x अंडर का मतलब 1/2 प्लस 4x।
अब बताओ इसकी डिग्री क्या डिफाइन है, तो यहाँ पे x का तो पहली बात है पॉलिनोमियल ही नहीं, पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी ये क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री क्या होगी, डिग्री नॉट डिफाइंड, यानी इसकी डिग्री क्या होगी, डिफाइंड नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, यहाँ पे क्या है 9x² + 2x + x पावर -2, इसका मतलब ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड, यानी इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। क्वेश्चन और 6 लेते हैं, पॉलिनोमियल और लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं x + 2, यहाँ पे बताओ इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो x का पावर कितना है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। तो डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल देखते हैं 1 2 3 जो भी डिग्रीज होती हैं, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट पावर उस वेरिएबल का होना चाहिए, वही क्या हो जाएगा आपका डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग केवल सिंगल वेरिएबल का ही डिग्री निकालेंगे, आगे जब आप आगे बढ़ोगे हायर क्लासों में जाओगे 11th में जाओगे तो वहाँ पे एक से ज़्यादा आपके वेरिएबल होते हैं, उनकी डिग्री काउंट करके हम लोग निकालते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने तरीके के। ये टर्म आप 9th पढ़ चुके होंगे, ठीक है, यहाँ पे, और ये आपका क्या है, आपका 10th में पढ़ना है। तो सबसे पहले टर्म की बात करेंगे। टर्म की बात में हम लोग टर्म क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग लिख देते हैं 2, ये क्या हो गया, एक सिंगल टर्म हो गया। अगर हम आपसे बोलेंगे यहाँ पे 2x + 2, तो ये आपका क्या हो गया, एक टर्म हो गया, ये आपका t1 फर्स्ट और ये क्या हो गया t2। तो इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे टोटल 2, इसको नंबर चेंज करते हैं अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। तो टर्म्स कितने हो गए 2। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टर्म के बेसिस पे। टर्म के बेसिस पे क्या बोलते हैं, अगर आपका एक टर्म्स हो तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब यहाँ पे क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल, और नियर्स मतलब क्या होता है टर्म्स। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, जैसे 4(x), 2(x), -x, 10 लिख दें एक्सेट्रा। इसमें क्या है, एक ही टर्म में काउंट होगा, 4 × x लिखा है, मल्टीप्लीकेशन में लिखा है तो ये 4x सिंगल टर्म पढ़ा जाएगा, 2x -x 10 समथिंग, ये क्या हो जाएंगे। अगर टर्म के वन टर्म होगा यानी सिंगल टर्म होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। यहाँ पे आते हैं 2 टर्म्स में बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। 2 टर्म्स का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देखेंगे, 4x + 2, यहाँ पे 4x एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये 2 क्या हो गया, दूसरा टर्म हो गया। और लिख देते हैं -9x प्लस का मान लेते हैं x² लिख दिए, क्या लिख दिए, x² लिख दिए। अगर x² लिख दिए तो ये क्या हो गया, ये आपका एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए, ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा में हम लोग लिखेंगे 3 टर्म, 3 टर्म। अगर 3 टर्म होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा है क्यूबिक का मतलब 3 टर्म, x² + 2x + 2, एक सिंगल टर्म सिंगल टर्म सिंगल टर्म, यानी एक टर्म 2 टर्म 3, तो ये क्या बन गया क्यूबिक। और लिख लेते हैं, अब आप कहोगे 4x³ + 10, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा, ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा। यहाँ पे हम लोग एक टर्म और जोड़ देते हैं, मान लेते हैं 2, ये क्या हो गया, 3 टर्म हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इस तरीके से टर्म के बेसिस पे हम लोग 3 तरीके से पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। सिंगल टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म्स होगा तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स हो गए तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जो आपको 10th क्लास पढ़ना है वो क्या है, हम लोग बेसिस, डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। पहला क्या है, पहला आपके क्या है, अगर उस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो, 1 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या हो,
यानी स्ट्रेट लाइन, यानी उसकी डिग्री कितनी हो 1। एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, तो ये क्या आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है इसकी 1 है, इसका मतलब लीनियर। दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, मान लेते हैं केवल लिख दिया एक्स क्यूब, एक्स क्यूब मतलब एक सिंगल टर्म तो है बट क्या लीनियर है, नहीं है, तो इसकी पावर क्या है 3, तो ये होगा नहीं, सिंपल सा केवल x लिख देते हैं और लिख माइनस 2x प्लस 5, तो यानी इस x की पावर कितनी है 1 है, अगर पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा लीनियर आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आते हैं क्वाड्रेटिक, इंपॉर्टेंट है, आगे पूरा चैप्टर है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होगा उसकी पावर कितनी होगी 2 होगी। एग्जांपल देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10 ऑफ x प्लस 4। अब आप तीनों अलग अलग देखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 10 लिखा है, ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4, ये माइनस 2x लिखा है, यानी माइनस 2 अलग है, एक्स स्क्वायर अलग है, तो x की पावर कितनी है 2 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि सबकी डिग्री कितनी है 2 है। तीसरा आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री 3 होनी चाहिए। एग्जांपल देखो एक्स क्यूब 10x क्यूब प्लस 9, और लिख लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 2x क्यूब प्लस 5 ऑफ x माइनस 2x प्लस ऑफ 2। डिग्री देखेंगे हाईएस्ट क्या है इसकी 4 है, ओ सॉरी 3 है, तो कैसा हो जाएगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या है आपने देखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x क्यूब यानी पावर 3 है, तो आपको क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक, यानी पावर कितनी हो जाएगी इसमें, यानी x की पावर 4, x पावर 4 प्लस ऑफ 10 ऑफ x क्यूब, यानी सबकी पावर अगर आपका 4 हो जाए तो कैसा हो जाएगा ये आपका, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया, अच्छा यहाँ पे हम सेम हो गया, क्यूबिक नहीं हो गया, ये 3 का होंगे तो यहाँ पे लिख जाएगा ये ट्राइनोमियल, कैसा हो जाएगा ये ट्राइनोमियल। तो समझ गए, अगर डिग्री पॉलिनोमियल की 1 है, अगर डिग्री पॉलिनोमियल की 1 है तो क्या हो जाएगा आपका, डिग्री पॉलिनोमियल की 1 है तो लीनियर हो जाता है, 2 होता है तो क्वाड्रेटिक हो जाता है, 3 हो जाता है तो क्यूबिक हो जाता है, और अगर डिग्री 4 हो जाती है तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब इन पे पॉलिनोमियल पे हम लोग एक एक कंसेप्ट पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और जो इसके कंसेप्ट होंगे उनको आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ पे आपने कमेंट कर देना है कि कौन सा स्टेप समझ नहीं आया है। फिर से हम बोर्ड को रिवाइज कर दे रहे हैं। टर्म के बेसिस पे हम लोग कितने तरीके से पढ़ रहे हैं, 3, अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। डिग्री के बेसिस पे हम अगर डिग्री 1 है तो क्वाड्रेट, डिग्री 1 है तो लीनियर हो जाएगा, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा, और डिग्री आपकी क्या है 4 है तो आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। अब हम लोग इसी के बेसिस पे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का जीरोज क्या होता है, लेट से हम अगर लेते हैं एग्जांपल से हम लाते हैं। जीरोज का मतलब क्या है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक पॉलिनोमियल लिया हमने p ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 5। जीरोज का मतलब क्या है, यहाँ पे x का मतलब क्या है, यहाँ पे px का मतलब ये पॉलिनोमियल है जो x के टर्म में है। कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ पे जीरोज का मतलब क्या है कि अगर पॉलिनोमियल इस x की जगह ऐसी क्या वैल्यू रख दें, इस x के प्लेस में ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि आपका क्या हो जाए
यानी x इज इक्वल टू व्हाट, देन p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसको निकालने के लिए बहुत कई तरीके होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर लीनियर है सिंपल सा, हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो क्या हम px इज इक्वल टू 0 रख दें, यानी px इज इक्वल टू, इफ px इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई 4x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो ये बताओ 4x इज इक्वल टू, इस 5 को इधर लेके आएंगे तो -5, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -5 अपॉन में 4। अब ये बताओ, अगर x की जगह -5/4 रख देंगे तो इस px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी x इज इक्वल टू क्या है, ये आपका इक्वेशन है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 4 ऑफ x प्लस 5। अगर x की जगह हम लोग क्या पुट करते हैं, -5, तो x इज इक्वल टू क्या पुट किया हमने, -5/4। तो 4 इंटू -5/4 प्लस ऑफ 5। तो ये बताओ, ये कट गया तो -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे आपका क्या हो जाए, एट विच पॉइंट पॉलिनोमियल gets 0 is called zeros of polynomial। कहने का मतलब, जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, वंस अगेन रिपीट, जिस पॉइंट पे आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, वही क्या होता है, उस पॉलिनोमियल का 0 होता है, यानी उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। तो यहाँ पे आपने देखा, x की जगह -5/4 रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 होता है। तो यानी x इज इक्वल टू -5 क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यानी जिस पॉइंट पे आपका पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो जाता है, तो आपका वो क्या बन जाता है, आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल p ऑफ x इज इक्वल टू -9x -9। आपने x की वैल्यू बताना है इस लीनियर इक्वेशन का, यानी लीनियर इक्वेशन का 0 क्या होगा। तो x की जगह हम ऐसी कौन सी वैल्यू रख देते हैं जिससे आपका px क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या है, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट साइड अगर 0 रखते हैं, देन माइनस ऑफ 9 ऑफ x -9 इज इक्वल टू 0। तो -9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। एंड x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब x के प्लेस में। तो अगर हम लोग यहाँ पे निकालें p ऑफ -1, तो -9 इंटू -9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 9, और ये हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और यही -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू x -3। आप बताओगे क्या हो जाएगा इसका, x -3 का पॉलिनोमियल का जीरोस क्या हो जाएगा भाई, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे सीधा सिंपल सा x की जगह अगर 3 रख दें, एट x इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, p ऑफ x, यानी p3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिस पॉइंट पे आपका पॉलिनोमियल 0 होता है वही क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पॉलिनोमियल तो अभी लीनियर सॉल्व किया हमने, क्वाड्रेटिक का भी हम लोग जीरोस निकालेंगे एक्सेट्रा। तो आगे हम लोग देखते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म में, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब
अभी तक हमने देखा कि लीनियर वाले में अगर हम लोग इक्वल टू जीरो करके तो आसानी से हम लोग वहां पे जीरोस निकाल लेते हैं, बट अगर आपका कैसा पॉलिनोमियल हो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखो। क्वेश्चन लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3। तो ये बताओ कैसा पॉलिनोमियल होगा ये, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो कैसा पॉलिनोमियल है आपका, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम इज इक्वल टू जीरो करते हैं तो क्या x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसी को हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं कि कैसे आपने क्या इसको यहाँ पे सॉल्व करके x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मिडिल टर्म का मतलब यहाँ पे नाम ही क्या है, मिडिल टर्म को हम लोग बाइफरकेट करते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सब इसको देखेंगे कि यहाँ पे आपने देखना हो, इसको अलग कर लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म, क्या निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई में है 1, तो 1 इंटू माइनस ऑफ 3, तो रिजल्ट क्या मिल गया माइनस ऑफ 3। तो ये माइनस ऑफ 3 हमें ये बताता है कि जो मिडिल टर्म बनाना है यानी जो 2 लाना है, इस 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे, इस 2 को हम सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे। अगर ये प्लस आ जाता है तो यहाँ ऐड करके लाते हैं। तो हमें क्या बनाना है, इस 3 के ऐसे फैक्टर बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 3 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए 2 आ जाए। तो सिंपल से क्या आ जाएगा 1 इंटू 3 यानी 3 1 जा 3 और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 3 माइनस ऑफ 1 इंटू एक्स माइनस ऑफ 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 3, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, हम इसे x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, इधर क्या लेंगे माइनस कॉमन ले लिया तो x प्लस 3। अब पूरे में से क्या कॉमन ले लिया x प्लस 3 और इधर हो गया x माइनस। फिर से देखो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था 1 लिया, कांस्टेंट टर्म क्या था -3, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या निकल के आया है 3। ये साइन हमें बताता है, ये साइन हमें बताता है, ये जो साइन हमें बताता है मिडिल टर्म कैसे लेके आना है, सब्ट्रैक्शन से लाना है या एडिशन से लाना है। तो यहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब हमें क्या लाना होगा, ये सब्ट्रैक्शन से 2 लाना होगा। तो अब 2 बनाने के लिए हम 3 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करने में तो 3 आ जाए, बस सब्ट्रैक्ट करने में कितना आ जाए 2 आ जाए। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई 1 इंटू 3 और 3 माइनस 1 कितना आ जाता है 2 आता है। तो यानी कि 2 फैक्टर क्या 1 और 3 हो गए, 3 माइनस 1 कर दिया तो 2। तो जहाँ पे 2 लिखा था 3 माइनस 1 लिख दिया, कुछ चेंज हुआ कुछ नहीं चेंज हुआ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 करेंगे तो 3x माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दिया x से, x कॉमन लिया तो x प्लस 3 हो गया 1 ब्रैकेट में, -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो गया, पूरे से क्या कॉमन ले लिया x माइनस 1 कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पे x प्लस 1 एक फैक्टर है, x माइनस 2 दूसरा फैक्टर है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग px इज इक्वल टू, तो क्या निकाला इधर हमने यही लिख लेते हैं, इसकी जगह पे क्या आ गया x प्लस 3x माइनस 1 2 आ गए। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया px इज इक्वल टू क्या रखना है 0, यहाँ पे क्या रखना है px इज इक्वल टू 0। देन अगर px 0 होगा तो x प्लस 3 और x माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 1 इंटू 0। अब ध्यान से देखेंगे, अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लीकेशन इज 0, मान लेते हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, तो या तो क्या होगा इफ a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, एक साथ 0
नहीं होते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ 3। दूसरा क्या है, इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कंबाइन करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस ऑफ 3, क्या आ गई 1 और माइनस ऑफ 3। तो रख के चेक कर लो क्या 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 निकालते हैं हम लोग, यानी p ऑफ 1 निकालते हैं, तो x की जगह 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 3, तो 2 प्लस 1 3 0। दूसरा लेंगे p ऑफ माइनस 3, एक्स स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू माइनस 3 और माइनस ऑफ 3। तो देखो 3 3 जा 9 प्लस का 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 3, ये भी क्या हो गया। यानी इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो जाएंगे, 2 जीरोज होंगे, यानी 2 जीरोज फाइंड आउट होंगे। कितने फाइंड आउट होंगे, 2 जीरोज। अब क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो जितने पावर का पॉलिनोमियल होगा मैक्सिमम क्या हो सकता है उतने ही, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरोज शॉर्ट में लिख सकते हैं, जीरोज क्या होता है, एट लीस्ट एट मोस्ट पावर ऑफ नंबर ऑफ जीरोज एट मोस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये नोट कर लेना कहीं भी शॉर्ट में है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने निकलेंगे पॉलिनोमियल, एट मोस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ज्यादा से ज्यादा जितने पावर का पॉलिनोमियल है उतने निकल सकते हैं, उससे कम भी निकल सकते हैं। यहाँ पे क्या है 2 लिखा है, तो 2 लिखा है तो यहाँ पे इसका जीरोज क्या निकल के आया, 2 निकल के आए, 1 और माइनस ऑफ 3। कभी कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे आपका क्या हो जाए 2 ही निकले, 1 भी निकल सकता है, ठीक है, पर 2 से ज्यादा कभी भी निकल नहीं सकते। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, अब एक एग्जांपल और है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब यहाँ पे देखेंगे इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ यानी इस 2 का और इस 3 का, यानी माइनस 3 का पूरा हम लोग लेंगे माइनस 3 का, तो प्रोडक्ट क्या है 2 इंटू माइनस 3 मतलब माइनस। अब इस 6 के ऐसे फैक्टर करना है कि हमें मल्टीप्लाई करने में तो 6 मिल जाए बट सब्ट्रैक्ट करने में कितना मिल जाए 5। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 और 1, यानी 6 माइनस 1 कितना मिलता है 5। माइनस क्यों किया, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट आया वो माइनस आया। तो यहाँ पे करो सॉल्व कर लो, 2x स्क्वायर 5x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 1 x माइनस 3, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो 6x माइनस 3, तो 2। अब इसमें क्या मैक्सिमम हम लोग कॉमन लेंगे, तो 2x कॉमन लिए तो x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। जब इसमें माइनस कॉमन, क्योंकि ये दो ब्रैकेट को सेम करना है तो हमें क्या लेना है माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे 2x माइनस 1 और हो जाएगा x प्लस 3। इधर px लिख दिया, इधर px लिख दिया, इधर px और ये px। अब आप जीरोज बताओगे तो सबसे पहले क्या होगा, इफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। दूसरा क्या, इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा माइनस ऑफ 3। अब रख के चेक कर लो क्या ये दोनों जीरोज होंगे, तो माइनस 1/2 रख के चेक कर लो, इसलिए 1/2 0 0 इंटू 0 माइनस 3 रखोगे तो 0, यानी कि यही क्या हो जाएंगे आपके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आपने सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, देखो बन जाएगा। पहला देते हैं होमवर्क के लिए है, पहला है आपका 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस में प्लस 4 नहीं बनेगा। ठीक है,
इस तरीके से 0 निकालेंगे। अब ये 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 4u स्क्वायर, ये क्या लिखा है u स्क्वायर प्लस 8u। ये आपके क्या है 4 क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है। इनको आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताओगे। कैसी लगी क्लास ये भी आप बताओगे। क्लास अच्छी लगी आप कमेंट करें, अच्छी लगी खराब लगी जैसा भी हो आप कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।